नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम उद्यमिता पर आगे चर्चा करेंगे। हमने पिछली क्लास में देखा था कि उद्यमिता का विकास कैसे हुआ, उद्यमिता का अर्थ क्या है। आज हम उन पिलर को देखेंगे जिस पर उद्यमिता की अवधारणा टिकी हुई है, अर्थात उद्यमिता जिन आधार बिंदुओं पर, जो प्रमुख बिंदु है उद्यमिता के, उन पर टिकी हुई है, उन पर आज हम चर्चा करेंगे कि उसका कंसेप्ट किन किन बिंदुओं के अंतर्गत आता है। तो देखिए, उसका सबसे पहला कंसेप्ट है उद्यमिता की अवधारणा के जो आधार बिंदु है विजन, कि प्रत्येक व्यक्ति को नए उद्यम या नई किसी भी वस्तु का निर्माण या नए व्यवसाय, नए व्यापार या नई सेवा को निर्मित करने से पहले उसका दृष्टिकोण या उसका विजन स्पष्ट होना चाहिए। कई बार कई लोगों का विजन स्पष्ट नहीं होता, वो अस्पष्ट रहते हैं कि मैं ये काम करूं कि यार ये वाला नया उद्यम डेवलप करूं, ये वाला नया। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा उद्यम क्या है। कल को आपसे कोई पूछ लिया जाए कि भाई आपका उद्यम क्या है, आप नए कौन से उद्यम आप क्या उद्यमिता डेवलप कर रहे हैं, तो कम से कम आपको पता हो कि नहीं, ये मेरा उद्यम का जो मेरा विजन है वो ये है, ये नए उद्यम का मेरा विजन है ना। तो सबसे पहले विजन आता है। दूसरी बात दृढ़ता। अब उस विजन के प्रति आपका जो मजबूती है, जो आपके अंदर जो विजन है, उसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता और दृढ़ता होना चाहिए, या अड़ग रहे कि नहीं भाई मैं यही करूंगा, क्योंकि आपको आपके विजन से हटाने वाले, आपको आपके विजन से भ्रमित करने वाले, पथ भ्रमित करने वाले कई लोग मिलेंगे, कहेंगे तुमसे नहीं होगा और ये गलत है। क्योंकि आप सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उद्यमिता में हमेशा एक नया उत्पाद या नए व्यवसाय या नए किसी भी प्रोडक्ट को या नई सर्विस को निर्मित करने का हुनर होता है, योग्यता होती है। और नए कार्य को करने में नया विजन भी चाहिए। और नए कार्य में क्या होती है, जोखिम। तो हमारे अंदर वो दृढ़ता होनी चाहिए। लोग डरते हैं, जोखिम मतलब हानि, तो हमारे पास वो साहस होना चाहिए कि हम वो दृढ़ता दिखा सकें अपने विजन के प्रति। तो 3 आपने पिलर देख लिए, 4 पिलर देख लिए। बोलो, विजन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और साहस कि वो आप जोखिम उठा सकें। क्या उठा सके? जोखिम मतलब हानि उठा सके। अगली बात कि आपको अपना विजन पूरा करना है, आपको उद्यमिता डेवलप करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए बताइए? संगठन होना चाहिए। संगठन मतलब लोगों का एक ऐसा समूह जिससे आप अपना कार्य संपन्न करवा सके, उनमें समन्वय और उनके साथ नेतृत्व की भावना होना चाहिए कि आप उन्हें डायरेक्शन दे सकें, आप उन्हें बता सकें कि उन्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है ना। आगे प्रबंधन आधार बिंदु में आता है उद्यमिता की अवधारणा के आधार बिंदु में, जिस पर यह टिका हुआ है प्रबंधन का अर्थ क्या है? सीधी सादी भाषा है, अपरभाषा है कि प्रबंधन का अर्थ है कि न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम लाभ या अधिकतम उत्पादन करना। आज हम देखते हैं कि कई बच्चे और कई हमारे जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में और उनके जीवन को प्रबंधन करते हुए नजर आते हैं। समय का प्रबंधन हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ का प्रबंधन हो, चाहे अपने जीवन में जितनी भी आवश्यक वस्तुओं का प्रबंधन हो, वो प्रबंधन, पैसे का प्रबंधन हो, है ना, सुबह से शाम तक अनुशासन का प्रबंधन हो, वो कहीं ना कहीं प्रबंधन करते दिखाई देते हैं। और उनको कोशिश ये रहती है कि कम पैसे में या कम समय में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो प्रबंधन बहुत जरूरी है जब आप अपने विजन को पूरा करने के लिए, नए उद्यम को डेवलप करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जोखिम होगा, हानि उठानी पड़ेगी। और प्रबंधन होगा तो कम से कम आपको न्यूनतम हानि उठानी पड़ेगी। और प्रबंधन नहीं हुआ तो क्या पता आपका यह है जोखिम बढ़ जाए जो आपने नया विचार डेवलप किया है। अगली नवाचार। इसमें क्या है? नवाचार मतलब वो कार्य जो अभी तक किसी ने किया नहीं है, अर्थात जो अभी तक किसी ने ना तो सोचा है, ना उसे निर्मित किया है, ना उसे विकसित किया है। तो ऐसा कोई विचार जो अभी तक किसी ने नहीं किया, वो आप करने जा रहे हैं। इसलिए जोखिम तो होगा ही होगा, और जोखिम को कम करने के लिए प्रबंधन होना भी जरूरी है। अगली बात है मनोवैज्ञानिक मतलब आपकी मनोवृत्ति। हम कई समाज में कई लोगों के मन में देखते हैं कि उनकी रुचि कुछ और है और मन की वृत्ति कुछ और है। अर्थात उनकी रुचि है कि भाई मैं क्रिकेट खेलूं, और मन की वृत्ति है, मनोवृत्ति है कि मुझे क्रिकेट पसंद ही नहीं है। बोलो, रुचि कुछ और है, मनोवृत्ति कुछ और है, तो कैसे? और अगर रुचि भी है, मनोवृत्ति भी है, किसी कार्य के प्रति सकारात्मक रवैया भी है और उसके प्रति रुचि भी है और योग्यता भी है, तो व्यक्ति सफल हो जाता है। याद रखना, ये सफलता की निशानी है। याद रखना कि किसी व्यक्ति की क्या है, रुचि भी है और वह है योग्यता भी रखता है, और साथ में उसका उस विषय वस्तु के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? सकारात्मक। तो याद रखना, उसका उद्यम
उसका उद्यम सफल होगा ही होगा। तो मनोवृत्ति या मनोवैज्ञानिकता यह कहती है कि किसी व्यक्ति की मन स्थिति ऐसी होना चाहिए कि उसे उद्यम के प्रति, किसी भी नए उद्यम या नए नवाचार जो कर रहा है उसके प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण हो, सकारात्मक रवैया हो, साथ में वो उस चीज की योग्यता, ऐसा नहीं कि हम बिना सोचे समझे किसी कार्य को करें, वह उसकी एबिलिटी भी रखता हो, साथ में उसके प्रति उसकी रुचि भी हो। तो ये बात पक्की है कि वह उसका उद्यम सफल होगा, वो एक नया उद्यमी बन पाएगा। तो यही बात आपको समझ में आई कि उद्यमिता की आधार अवधारणा किन आधार बिंदुओं पर टिकी हुई है। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हैं विजन, दृढ़ता, साहस, जोखिम, संगठन, समन्वय, नेतृत्व, प्रबंधन, बोलिए नवाचार और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। सोचिए, तो मैंने आपको इतने कम समय में यह बात बता दी कि नवाचार का आधार किन आधार बिंदुओं पर, ये उद्यमिता का कंसेप्ट किन आधार बिंदुओं पर टिका हुआ है। अगली बात मैं करूं उद्यमिता के निर्धारण करने वाले घटक, कि वो कौन से घटक हैं जो उद्यमिता को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, अर्थात उद्यमिता की आधारशिला तैयार करते हैं, एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, बैकग्राउंड तैयार करते हैं। वो कौन से आधार बिंदु हैं जो उद्यमिता को विकसित करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो पहला आधार बिंदु मैंने देखा आंतरिक, और दूसरा आधार बिंदु क्या है, बाह्य। तो आंतरिक में क्या आएगा कि व्यक्ति के अंदर साहस होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर क्षमता होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर कौशल होना चाहिए, मनोवृत्ति होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, प्रबंधन और प्रशिक्षण, ये सब मनुष्य मतलब एक कुशल मानव संसाधन हमारे पास है। तो उसे हम कहेंगे कि आंतरिक स्तर पर हमारे पास वह आधार, वह प्रेरणा मौजूद है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उद्यमिता को विकसित कर सकते हैं। तो उद्यमिता के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण घटक है आंतरिक घटक, जिसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति के पास रुचि योग्यता होना चाहिए, व्यक्ति के पास नए विचारों को जन्म देने की क्षमता होना चाहिए, व्यक्ति के पास प्रबंधन की पढ़ाई होना चाहिए, उसके अंदर कौशल और उसको प्रशिक्षण उसके अंदर होना चाहिए, तभी वह क्या कर सकता है, नए उद्यमों को जन्म दे सकता है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर सकता है। तो वही इसी पृष्ठभूमि पर वह तत्व, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, परंतु सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो उद्यम डेवलप ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, अवसंरचना नहीं है। भाई साहब, कोई व्यक्ति के अंदर नया विचार आ गया कि सर मैं तो ड्रोन के माध्यम से पूरी खेत में, पूरी की पूरी खेत में मैं, जो ड्रोन किसी देश में देखा होगा, उसने वो देखा कि देखिए ड्रोन से किस प्रकार से दवाई छिड़की जा रही है पूरे खेत में, जिससे कि लागत भी कम होगी और समय की भी बचत होगी, और समय पर दवाई लग जाने से पूरे खेत में उत्पादन भी अधिक होगा। देखिए आपको किसान की आय बढ़ेगी, जीवन स्तर में सुधार होगा और हमारा देश समृद्धशाली होगा। भारत कहाँ बसता है बताइए, गाँव में बसता है। तो गाँव में अगर किसान समृद्धशाली हो गया तो गाँव समृद्धशाली होगा, और गाँव के समृद्धशाली होने से भारत समृद्धशाली होगा, क्योंकि भारत कहाँ बसता है, गाँव में। बोलिए, तो उसके विचार, उसके मन में एक नवाचार आया कि मैं क्यों ना ड्रोन के माध्यम से, परंतु अब बताइए अवसंरचना ही नहीं है भारत में, टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने ड्रोन सिर्फ सुन रखा है, वीडियो में देख रखा है। अगर भारत में टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो बेचारा, उसके अंदर वो क्षमता थी, उसके अंदर मनोवृत्ति थी, उसके अंदर नवाचार करने की योग्यता थी, आंतरिक गुण उसके पास था, परंतु बाह्य घटक न होने के कारण क्या कर पाएगा। इसलिए याद रखना, बाह्य घटक उद्यमिता को निर्धारित करते हैं, अर्थात किसी भी चीज को निर्धारण करने के लिए कुछ आधारों की आवश्यकता पड़ती है। तो अवसंरचना नहीं है, मतलब परिवहन ही नहीं है, बिजली ही नहीं है। आप बताइए, कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मैं कंप्यूटर नया बना लूं, मैं लैपटॉप बना लूं, पर बिजली तो हो देश में, टेक्नोलॉजी तो, बोलिए भूमि होना चाहिए कि भाई वो नया उद्यम स्थापित कर रहा है तो उसके लिए जगह तो हो। बोलिए ऋण, पैसा। हम देखते हैं कि उद्यमिता के लिए सरकार स्टार्टअप, स्टैंड अप, इतनी सारी उद्यम क्रांति योजना चलाई जा रही है। इस समय तो सरकार खुद बोल रही है आपसे, मतलब कि राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो इस समय प्रबल है। भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन चाह रहा है कि जो भी भारत में कुशल मानव संसाधन है उन्हें प्रशिक्षित करके, उन्हें, और जो नहीं है उनको भी प्रशिक्षित करके, उनको हम स्टार्टअप के लिए, उनको हम स्वरोजगार के लिए, स्वयं व्यवसाय बनने के लिए, नवाचार के लिए प्रेरित करें। सोचो, आज राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी होना जरूरी है। माहौल, चारों तरफ माहौल, समाज में जिधर जा रहा है उधर ही स्टार्टअप डेवलप हो रहा है, इधर जा रहा है इधर स्टार्टअप डेवलप हो रहा है, चारों तरफ माहौल ही माहौल। बताइए, इससे स्वरोजगार डेवलप हो, अगर स्वरोजगारी व्यक्ति बनेगा तो अन्य लोगों को रोजगार देगा। बोलिए, अवसर का विकास, नए नए अवसर जनरेट किए जा रहे हैं भारत में, एआई लेकर आया जा रहा है, रोबोट लेकर आ जा रहा है, निवेश लेकर आया, अवसंरचना का, तो नए अवसर भी जनरेट किए जा रहे हैं। तो याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ कुशल मानव संसाधन ही अकेला निर्धारक तत्व नहीं होगा उद्यमिता का, बल्कि अवसंरचना, भूमि, ऋण, राजनीतिक कानून ऐसे बनाए जाए जो, जिससे कि कम समय में लोगों को उन कानूनों के तहत ऑथेंटिकेशन मिल जाए, प्रमाणीकरण मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि वो अपने स्टार्टअप को तुरंत जल्दी स्टार्ट कर सके। माहौल और अवसर का विकास, तो ये बिंदु वो बाहर तत्व जिनके माध्यम से व्यक्ति आंतरिक गुणों के आधार पर भी उस माहौल और उस संरचना का लाभ लेकर भारत में क्या कर सकता है, उद्यमिता का विकास कर सकता है, उद्यमिता को
विकसित कर सकता है, नए उत्पादों को जनरेट कर सकता है। तो याद रखिए, हमने आज उद्यमिता की अवधारणा, उद्यमिता के निर्धारण करने वाले तत्व पढ़े। अगली क्लास में हम किस पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है उद्यमिता का महत्व। क्या है महत्व? तो अगली क्लास में हम आपको मिलेंगे उद्यमिता के महत्व पर। तो इसी क्लास के साथ हमारी आज की क्लास संपन्न होती, इसी बात के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।